कहाँ से दिए, कौन पैसा मेरे अकाउंट पर दिए हैं, उसका भी कोई स्पष्ट डीपीओ साहब लिख के हमको कुछ नहीं दिया है। कोई ऐसा आदेश नहीं है, लेकिन सरकारी पैसा मेरे अकाउंट पर 14,000 रुपया आया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खगड़िया जिले के अनुमंडल में और शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष हूँ अभी। और अभी करीबन रात के 8 से ऊपर हो रहा, मतलब 8:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। और अभी तक ये जो अनशनकारी जो यहाँ पर बैठे थे शिक्षक लोग अभी तक यहाँ पे बैठे हुए हैं। और कुछ देर पहले अभी यहाँ पे जो शिक्षा पदाधिकारी उनके जो कर्मी होते हैं वो यहाँ पर आए और उनसे इनकी बात हुई। लेकिन बात क्या हुई, हम उनसे ज़रा अनशन पर जो बैठे टीचर हैं उनसे हम बात करेंगे और क्या क्या उन्होंने कहा। उनसे पहले हमारी भी बातें हुई और हमने भी उनसे बात करने की कोशिश किया, सवाल जवाब किया, और वो सवाल जवाब पे उनका क्या कहना है वो ज़रा देखिए। धरना स्थल पे आप आए और लोगों को सम्मानन कराने के लिए आप बात कर रहे हैं, धन्यवाद आपको इसके लिए। क्या सम्मानन हुआ बताएं। इनका जो भी बातें थी हम लोग उसको सुने हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी के विचार विमर्श के उपरांत जो है तो निर्णय लिया गया। इनकी सर मांगे थे कि 32 महीना से हमें पेमेंट नहीं मिल रहा था और फिर यह जो नियोजन हुआ, नियोजन होने के बाद आप लोग के माध्यम से इन्हें नियुक्ति पत्र दी गई और पेमेंट भी शायद इनको दिया गया। तो 32 महीना का जो पेमेंट था उसके बीच जो करीब फंसी हुई थी, जैसा कि सर से ही बात हो रहा था कि सर हम लोग सक्षम न्यायालय के में ये लोग जाएंगे। तो ये मामला थोड़ा सा आप क्लियर करें कि ये लोग वाजिब में सक्षम न्यायालय जाएंगे या क्या आगे की बात होगी ये बताएं। वो जिला अपीलीय प्राधिकार के आदेश से वेतन इन लोगों का अवरुद्ध किया गया लंबित वेतन भुगतान के लिए। चूँकि मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, जो इनमें से अपीलार्थी हैं अनुराधा कुमारी, वो उच्च न्यायालय में रीट तैयार की थी, उनका मामला वहाँ पे चल रहा है। वहाँ पे आदेश होने के उपरांत और विभागीय मार्गदर्शन के उपरांत पर समुचित निर्णय लिया जा सकता है। अच्छा सर, ये लोग जो 32 महीना से जो काम किए थे वो वैध है कि अवैध है, इसमें आप थोड़ा सा इसका निर्णय न्यायालय लेगी। इसका निर्णय न्यायालय लेगी। बीच में सर एरियर इनको प्राप्त हुआ था विभाग के माध्यम से, सैलरी भी मिला था कुछ सालों पहले, आपके विभाग के कुछ अच्छे और बुद्धिजीवी पदाधिकारी ने दिया था, उसको लेकर के आपकी क्या राय है ये बताएं। जो भी मामला है जिला अपीलीय प्राधिकार में चला और उसके उपरांत जो है जिला अपीलीय प्राधिकार खगड़िया के द्वारा जो अंतिम निर्णय लिया गया कि वेतन अवरुद्ध करते हुए इन लोगों का और फ्रेश बहाली करने का आदेश पंचायत नियोजन इकाई को दिया गया। जी, तो अभी सर सामंजन में सर क्या वार्तालाप आपके और उनके बीच में हुई, आंदोलनकारियों के बीच में हुई? हम लोग इनसे टच में हैं और इन लोगों से हम लोग बार बार वार्ता कर रहे हैं। इनका जो मांग था उस लंबित वेतन भुगतान के संबंध में जो बातें हैं इनसे हम लोग विचार विमर्श किए हैं कि न्यायालय का आदेश और विभागीय मार्गदर्शन के तक आप लोग नहीं, आप मानते हैं कि लंबित इन्होंने कोई काम किया तभी तो लंबित भुगतान है, ये मानते हैं आप, या आपकी विभाग यह बात मानते हैं कि इन्होंने काम किया है? कुछ न कुछ 2 ही दिन काम किया होगा, काम तो किया होगा। इसकी सूचना सक्षम प्राधिकार से भी मुझे नहीं प्राप्त हुई है। ठीक है, तो जो मामला है उसका निराकरण। सर, तो अनशनकारियों के द्वारा बताया गया था कि उनके जो 10 माह के जो वेतन थे, 10 माह के बोल रहा हूँ, उनके जो उनके सिग्नेचर से और लोगों के वेतन मिलता था। इस पर आपका क्या कहना है? अब ये तो संज्ञान में नहीं है, ये अपना जो साक्ष्य है वो प्रस्तुत करें तो फिर इस पर विचार किया जाए। अच्छा, यानी ये आप मानते हैं कि ये अपने मन से काम किए होंगे, विभाग इनसे कोई काम नहीं करवाया है? ये विभाग का और ये न्यायालय का मामला है। न्यायालय का मामला होने के कारण जो है न्यायालय का जो आदेश, अगर सर सुप्रीम कोर्ट या जिला अगर कोर्ट अगर आदेश दे देती है तो इसको लेकर के फिर संभावना ऐसी बन सकती है। न्यायालय का आदेश के उपरांत जो है विभागीय परामर्श मार्गदर्शन के उपरांत जो समुचित निर्णय होगा विभाग का वो हम लोग। अच्छा, न्यायालय का सर अगर आदेश आ जाए, अगर विभाग अगर मार्गदर्शन नहीं देगा तो नहीं संभव है, क्योंकि विभाग पहले बड़ा है और न्यायालय छोटा है। ये तो भविष्य की बात है, पहले न्यायालय का आदेश आने दीजिए। चलिए सर, धन्यवाद सर। क्या शुभ नाम है सर आपका? सुजीत कुमार राउत। किस पद पे हैं सर आप? डीपीओ खगड़िया। चलिए धन्यवाद। संजीव जी, अभी खगड़िया स्थापना डीपीओ सुजीत कुमार रावत जी आपके पास बैठे हुए थे, किस बात को लेकर के आप दोनों के बीच में गर्मा गर्मी या सामंजस्य चल रहा था, मूल बिंदु में आप बताएंगे। डीपीओ साहब स्थापना भी आए थे और उन्होंने बोले कि आपको जो है कुछ वेतन हम भुगतान कर दिए हैं, वेतन आपका फरवरी का चालू कर दिए हैं, आप लोग अनशन समाप्त कर दीजिए और सक्षम न्यायालय या सक्षम पदाधिकारी का आदेश लेकर आप आइए तो आपका वेतन भुगतान हम कर देंगे। अच्छा,
अभी का अनशन तोड़ने का जो अभी आप लगातार 2 मार्च 2022 से अनशन में बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे परेशानी हो रही है, घर में भी लोग परेशान होंगे, हो सकता है कोई अनहोनी घटना ना घर पे घट गया होगा, तो इसको लेकर कोई चिट्ठी दी है आपको अभी? ऐसा कोई चिट्ठी डीपीओ साहब हमको नहीं दिए हैं। अच्छा, वो जो पैसा दिए वो कौन सी का दिए? पैसा कहाँ से दिए, कौन पैसा मेरे अकाउंट पर दिए हैं, उसका भी कोई स्पष्ट डीपीओ साहब लिख के हमको कुछ नहीं दिया है। अच्छा। कोई ऐसा आदेश नहीं है, लेकिन सरकारी पैसा मेरे अकाउंट पर 14,000 रुपया आया है। अच्छा। 14,000 रुपया कौन आया है? होली खेलने के लिए रुपया दिए हैं कि 14 दिन यहाँ बैठे तो 14 दिन के बाद में कुछ मुआवजा दिए हैं, वो स्पष्ट नहीं हुआ है। 32 माह से लगातार हम काम करते हुए वेतन मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तक आवेदन दिए हैं, जो वेतन नहीं मिला है, और वेतन के अभाव में विद्यालय चलाना मुश्किल हो चुका है। वहाँ के दलित बच्चा की पढ़ाई लिखाई चौपट हो रही है, और हमको लगता है कि दलित बच्चा को पढ़ाने का अपराध है कि मुझे वेतन भुगतान नहीं कर रहे हैं। एक बात बताइए, हमारे जब जिला शिक्षा पदाधिकारी कृष्ण मोहन ठाकुर जी से बात हुई, मैंने इस संबंध में जब उनसे पूछा चाहा कि 32 माह वो जो काम किए वह काम वैध है या अवैध है, तो इसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो काम अपने मन से किए हैं, विभाग कोई कभी नहीं बोला उसको काम करने के लिए। फिर मैंने जब विभाग से ये पूछा कि उसको एरियर कैसे मिल गया, तो वो पिछले पदाधिकारी दिए हैं वो समझेंगे, वो मैं नहीं जानता, मैंने उसको एरियर नहीं दिया। मैंने उसको इस बार नियोजन पत्र दिया है और नियोजन पत्र देने के बाद उसका पेमेंट चालू किया हूँ। तो ये 32 माह का जो मामला है, वाजिब में आप अपने मन से काम किए या विभाग द्वारा चिट्ठी दे करके आपको करवाया गया, इस बात को संक्षेपण में आप बताएं। देखिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय कृष्णनंदन ठाकुर जी जो भी बोलते हैं वह तथ्यहीन और अविवेकपूर्ण बात बोलते हैं। पदाधिकारी हैं, एक कुर्सी की मर्यादा होती है, पदाधिकारी बदलने के बाद कुर्सी नहीं बदल जाती है, कुर्सी वही रहती है। और इनसे पूर्व कई जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय मुझे लेटर दिए हैं, उन लेटर के आधार पर कार्यरत रहे हैं। इनके कार्यकाल में भी मुझसे कई प्रकार के ड्यूटी लिए गए हैं, जैसे इलेक्शन ड्यूटी लिए गए हैं, विद्यालय का वित्तीय संचालन करवाते रहे हैं, हेडमास्टर बना के काम करवाए रहे हैं, मेरे सिग्नेचर से दूसरे शिक्षक का वेतन मिलता रहा है। इनके कार्यकाल में भी मेरे कई प्रकार के कार्य करवाते रहे हैं। तो कैसे अंधे थे जो हम काम करते रहे हैं? क्यों नहीं? हम तो इनके कार्यकाल में कई आवेदन दिए हैं कि यदि हम गलत है तो हटा दीजिए, क्यों नहीं मुझे हटा देते हैं? क्या इनके कलम में पावर नहीं है? ये पदाधिकारी नहीं है? मैं जिलाधिकारी महोदय खगड़िया से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार से निवेदन करेंगे कि मेरी नियोजन से संबंधित जो भी विवाद है, इनकी त्रिस्तरीय कमेटी बना करके और मुझे भी समक्ष रखते हुए इनका निर्णय ले कर निष्पक्ष जांच कराते हुए निर्णय लेने की कृपा करेंगे। अन्यथा विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था चौपट होती है, विद्यालय का गतिविधि चौपट होती है, और मेरे साथ किसी तरह की और मेरे परिवार के साथ भुखमरी या वेतन के अभाव में किसी तरह की अप्रिय घटना घटती है तो सारी जवाबदेही संपूर्ण जिला प्रशासन खगड़िया के होंगे, क्योंकि ये लोग जिला पदाधिकारी महोदय खगड़िया पर ये लोग का कोई कमांड नहीं है। ये लोग नंगा नाच कर रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय नियम के विपरीत, नियोजन नियमावली के विपरीत कार्य करते रहे हैं। इनको बस इनका एक ही मानसिकता रहता, आर्थिक शोषण करने के उद्देश्य से डीपीओ स्थापना विभिन्न प्रकार के बहाना करते रहते हैं। क्यों नहीं नियोजन की जांच करते हैं? कुछ 1 महीना पहले नियोजन इकाई के सचिव को बुला करके नया नियोजन पत्र दिलवा दिए हैं। नया नियोजन पत्र के आधार पर विद्यालय में योगदान भी नहीं किए हैं। अच्छा, अभी तक कुल कितना नियोजन पत्र मिला? अभी तक लगातार 3 नियोजन पत्र मुझे मिल चुका है। अच्छा। और हम लगातार काम करते रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जब यह मामला अगर सॉर्ट आउट नहीं होता है आपके और विभाग के बीच में, फिर आगे का क्या निर्णय लिए हैं? देखिए, हमारे विभाग शिक्षा पदाधिकारी महोदय जो भी हैं वो अपने नैतिक कर्तव्य से भटक चुके हैं। इनके पास ना तो अपने शिक्षा विभाग की गरिमा को लेकर कोई सोच है, ना बच्चों के भविष्य की चिंता है, ना हम शिक्षकों के परिवार या हमारे कोई सोच है, ना अपने उनका कर्तव्य की कोई सोच है। उनकी कोई जवाबदेही, बिल्कुल जवाबदेही से भटक चुके हैं। और हम लगातार 13 दिन से अमर अनशन पर बैठे हुए हैं और इन तरह इनकी गतिविधि से तंग आ चुके हैं। यहाँ ना तो कोई व्यवस्था है, ना पुलिस प्रशासन की देखरेख है, कुछ नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ अंधेरे में हम लोग रह रहे हैं, मच्छर कटा रहे हैं भूखे प्यासे।
इनको कोई सोच नहीं है, बीमार भी हम पड़ चुके हैं। अब विवश होकर होली के दृष्टिगत और बच्चों के विद्यालय के हित को देखते हुए अमन अनशन समाप्त करते हैं। होली के बाद पुनः हम लोग अपने स्तर से विचार करके जिलाधिकारी महोदय खगड़िया के समक्ष अमन अनशन के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल जो है 14,000 रुपया मेरे खाता पर भेजे हैं होली खेलने के लिए। अनशनकारियों को क्यों आखिर मजबूरन इतनी रात में आपको जूस पिला करके इनको अनशन तोड़ने को मजबूर किया जा रहा है, क्या वजह बताएं? मेन है कि 13 दिन से ये लोग भूखे प्यासे धरना स्थल पर पड़े हुए हैं। शिक्षा विभाग के निकम्मापन के कारण इनकी दुर्गति हो रही है और साथ साथ छात्र और स्कूल का जो है दयनीय स्थिति हो गई है। छात्र पढ़ लिखने रहे हैं, स्कूल बंद है। जनवार्ता टाइम्स से आनंद राज। आगे की खबर पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।